बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इस क्वेश्चन में हमने लॉगरिथम्स को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लॉगरिथम्स में हमने क्या फाइंड किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा फाइंड किया था और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लॉगरिथम्स को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारे पास, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 9। तो इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारा जो रफ वर्क होगा उसमें ही हम अपना कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा फाइंड करेंगे। सही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना रफ वर्क एक साइड में कर लेते हैं। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 9। तो हम यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है। साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें अपने डेसिमल को मूव करवाना होता है। तो हमारे पास 9, या इस 9 में हमारे पास यहाँ पर डेसिमल गिवन नहीं है, तो हमारे पास लास्ट में होगा। तो हम इस डेसिमल को पीछे तो मूव कर नहीं सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास पीछे 0 है और 0 के पास हम डेसिमल को लेकर नहीं जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 इंटू 10⁻0 कर देंगे, क्योंकि अब जब हमारे पास डेसिमल मूव ही नहीं है तो हमारे पास पावर 0 आ जाएगा। और ये 0 हमारे पास क्या है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने अपना कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लिया है। अब जो हम सेकंड चीज फाइंड करेंगे वो हमारे पास क्या है, मेंटिसा। अब मेंटिसा फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स मिनिमम हमारे पास कम से कम 3 डिजिट्स होने चाहिए और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 4 डिजिट होने चाहिए। तो हमारे पास 9 तो 1 डिजिट है। अब हम क्या करेंगे, 9 के साथ खुद से 2 0 और ऐड कर देंगे। सही है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये फर्स्ट 2 डिजिट जो हमारे पास होंगे वो कंपेयर हो जाएंगे, तो हमारे पास 90 हो गया। अब हम 90 के 0 में इसका मेंटिसा फाइंड करेंगे। अब हमारे पास बुक की जरूरत है हमारे पास स्टूडेंट्स हमें। तो बुक में हमारे पास 90 के 0 में, तो हमारे पास 90 यहाँ पर है। अब 90 के 0 में हमारे पास इसकी वैल्यू, हमारे पास फर्स्ट टेबल हमारे पास 0 का होता है। तो यहाँ पर 90 के 0 में हमारे पास क्या है, 9542 9542 9542 हमारे पास इसका मेंटिसा आ चुका है। और मेंटिसा से पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के 0 प्लेस कर देते हैं। सही है स्टूडेंट्स। अब हमने क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स सबसे पहले लॉग लगाना है, क्योंकि हम लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर लॉग लगाएंगे। लॉग के साथ हम क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। जो हमारे पास हमारा क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन में जो मेरे पास वैल्यू गिवन होगी वो हमारे पास यहाँ पर लॉग के साथ लिखेंगे। इज इक्वल्स टू, अब इज इक्वल्स टू क्या गया, हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारे पास जो मेंटिसा हमें मिला है उसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे। इन दोनों की हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा हमने जो फाइंड किया है उसे हम दोनों को ऐड कर देंगे। अब ऐड करने का क्या तरीका है हमारे पास, बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास 9542 है, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 9542। अब पॉइंट लगा के हमारे पास जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा गिवन होगा, हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, 0। तो हम 0 को यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारे पास ऐड करने का बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास 9 था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव हो चुके हैं। तो हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है 55.56। तो इसे भी हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। तो हम यहाँ पर साइड पर इसका रफ वर्क करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा फाइंड करेंगे एंड उसे ऐड करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू लिख दी है। अब हमारे पास वैल्यू में हमारे पास पॉइंट गिवन है, तो हमने यहाँ से मूव करवा के पॉइंट को एक डिजिट पीछे लेकर जा सकते हैं।
तो ये हमारे पास क्या हो गया 5.556 इंटू 10⁻1, क्योंकि हमारे पास पॉइंट ने डेसिमल ने सिर्फ 1 डिजिट मूव किया है। सही है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो ये 1 है वो हमारे पास क्या है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। सही है। अब हम जो सेकंड चीज फाइंड करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, इसका मेंटीसा। अब मेंटीसा फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स मिनिमम हमारे पास 3 डिजिट और मैक्सिमम 4 डिजिट होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर पहले ही 4 डिजिट मौजूद है हमारे पास। तो हमारे पास फर्स्ट 2 डिजिट होंगे वो हमारे पास कंपेयर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 55 है। 55 के 5 में हमने इसका डिफरेंस चेक करना है और 55 के 6 में हमने इसका मीन डिफरेंस चेक करना है। तो सबसे पहले हम 55 के 5 में इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये रहा 55। अब 55 के 5 में हमने इसका मीन डिफरेंस चेक करना है। तो हमारे पास इसका डिफरेंस आ रहा है 7443। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस आया है 7443। सही है। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस था। अब हमने 55 को 6 में इसका मीन डिफरेंस चेक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 55 है, यहाँ पर 55 है। अब 55 के 6 में हमने इसका क्या चेक करना है, मीन डिफरेंस वाला टेबल हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर है। तो हमने 55 के 6 में इसका मीन डिफरेंस चेक करना है। तो वो हमारे पास क्या है 5। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो 5 था वो हम इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8447। इससे पहले हम पॉइंट लगा के एक 0 प्लेस कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा है इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगा देते हैं log 55.56 इज इक्वल्स टू। अब मैंने ऐड करने का आपको बहुत आसान बहुत सिंपल तरीका बताया है। तो इसी तरह हम ऐड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है 7448। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7448 और उससे पहले हम पॉइंट लगा के हमारे पास जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे पास 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो ये हमारे पास ऐड हो चुका है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29.592। तो इसमें भी हमारे पास हमने इसका लॉगरिथम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे और इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा फाइंड करेंगे और उसे ऐड करके इसका हम लॉगरिथम फाइंड करेंगे। सही है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम रफ वर्क कर लेते हैं साइड पर। तो हमारे पास रफर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे। तो 29.592। तो यहाँ पर हमारे पास डेसिमल यहाँ पर गिवन है तो हमारे पास डेसिमल मूव हो सकता है और छोटा हो सकता है नंबर। तो हमारे पास एक डिजिट हमारे पास डेसिमल मूव हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 2.9592 इंटू 10⁻1, क्योंकि हमारे पास डेसिमल सिर्फ 1 डिजिट हमारे पास प्लेस हुआ है, उस तरह मूव हुआ है। सही है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास जो 1 है वो हमारे पास इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमारे पास जो सेकंड चीज हम इसकी फाइंड करेंगे वो हमारे पास इसका मेंटीसा फाइंड करेंगे। तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास मिनिमम हमारे पास 4 डिजिट होने चाहिए और मैक्सिमम मिनिमम हमारे पास 3 और मैक्सिमम हमारे पास 4 डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे 5 डिजिट है। तो इनमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 29 हमारे पास जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो हमारे पास क्या करेंगे, कंपेयर हो जाएंगे। तो हमारे पास 29 कंपेयर हो गया। अब 29 के हमने 5 में इसका डिफरेंस चेक करना है और 29 के 9 में हम इसका मीन डिफरेंस चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम 29 के 5 में इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास है 29। तो 29 हमारे पास यहाँ पर ये रहा। 29 के हमने किस में चेक करना है स्टूडेंट्स, 29 के 5 में हमने चेक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है 29 के 5 वाला टेबल हमारे पास यहाँ पर है। तो 29 का फर्स्ट टेबल 0 1 2 3 4 5। तो 5 वाले टेबल में हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, 4698। 4698 तो हमारे पास आई है, इसका मेंटीसा है 4698। सही है स्टूडेंट्स। और उससे पहले हमारे हम मेंटीसा से पहले क्या करते हैं, इसमें हमने सेकंड हमने जो चीज फाइंड करनी है वो इसका क्या है, मीन डिफरेंस है। तो 29 के 9 में हम इसका क्या करेंगे, इसका मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे
और उसे हम इसके डिफरेंस में ऐड करेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, हमारे पास ये रहा 29। अब 29 के मीन डिफरेंस वाले टेबल में हम चेक करेंगे, 29 के 9 में लास्ट में हमने चेक करना है। तो ये हमारे पास 29 वाली लाइन जा रही है, इसमें हमने इसका मीन डिफरेंस चेक करना है। तो वो हमारे पास क्या है, 13 है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 29 का मीन डिफरेंस क्या आ रहा है, 13। तो अब यहाँ पर हम जो 13 है वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 और 3 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 11। तो 11 1 ऊपर कैरी, तो 9 और 1 10 और 1 11, फिर 1 ऊपर कैरी 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 4। सही है स्टूडेंट्स। और इससे पहले हम पॉइंट लगा के 0 प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसका मैंटीसा फाइंड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसका करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को हमने ऐड करना है और उसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, log 29.592 इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास ऐड करने का बहुत आसान बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया है। सबसे पहले हम ये 4711 यहाँ पर लिख लेंगे, 4711। सही है। और उससे पॉइंट लगा के अब हम क्या करेंगे, इसका जो करैक्टरिस्टिक्स होगा हमारे पास 1 मिला है हमें, तो 1 यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारे पास ऐड हो चुका है। हमारे पास ये ऐड करने का बहुत सिंपल बहुत आसान तरीका है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। आप चाहे तो आप कैलकुलेटर से भी से ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, मैंने करके देखा है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 405.3। तो इसे भी हम बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हम अपने पिछले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर आ चुके हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले इसका रफ वर्क यहाँ पर साइड पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स रफ वर्क में हम क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 405.3 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम डेसिमल को मूव करवाएंगे। तो हमारे पास डेसिमल यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, तो हम डेसिमल को मूव करवाते हैं 1 2। तो यहाँ पर हमारे पास डेसिमल 1 और 2 डिजिट प्लेस हुआ है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 4.053 इंटू 10⁻², क्योंकि हमारे पास डेसिमल 2 डिजिट हमारे पास मूव हुआ है। तो अभी हमारे पास जो 2 है ये हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है सर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या है, इसका 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सही है। अब हम सेकंड जो चीज फाइंड करेंगे वो हमारे पास इससे क्या फाइंड करेंगे, मैंटीसा। अब मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमारे पास मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 4 डिजिट होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर पहले ही 4 डिजिट मौजूद है क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो हमारे पास कंपेयर हो जाएंगे, तो ये 40 हो जाएगा। अब 40 के 5 में हमने इसका डिफरेंस चेक करना है और 40 के 3 में हम इसका मीन डिफरेंस चेक करेंगे। अब हम 40 के 5 में इसका डिफरेंस चेक करते हैं। सही है स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास यहाँ पर 40 है, ये रहा। अब हमने 40 के 5 में इसका डिफरेंस चेक करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास है 40, तो 40 का हमारे पास 5 है, ये वाली लाइन। तो यहाँ से हम कर लेते हैं 40 का फर्स्ट टेबल तो हमारे पास 0 होता है, 0 1 2 3 4 5। 40 के 5 वाले डिजिट में हमारे पास टेबल में क्या वैल्यू आ रही है, 6075। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 6075। तो ये हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 6075। अब हमने क्या करना है, इसका डिफरेंस चेक किया है। सेकंड हम क्या करेंगे, 40 के 3 में हम इसका मीन डिफरेंस चेक करेंगे। तो अब हम इसके 40 के, ये रहा 40 के मीन डिफरेंस वाले टेबल में 3 में हम चेक करेंगे। तो ये रहा हमारे पास 40। तो ये 40 के 3 में हमारे पास क्या आ रहा है, 3। तो 40 के 3 वाले टेबल में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 3 आ रही है। सो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 3 को इसमें ऐड कर देंगे। सही है। तो हमारे पास 5 और 3 8 7 0 6। इससे पहले हम पॉइंट लगा के 0 कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारे पास जो मैंटीसा फाइंड हुआ है हमें, इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और ऐड करके हम इसका लॉगरिथम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, आंसर में
log 405.3 इज इक्वल्स टू, अब ऐड करने का बहुत सिंपल बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। तो हम क्या करेंगे 6078 यहाँ पर हम लिखेंगे और इससे पहले हम पॉइंट लगा के अब जो हमारे पास जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया है। तो ये हमारे पास ऐड करने का बहुत आसान बहुत सिंपल तरीका है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 0.00469। तो इसे भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका रफ वर्क साइड पर करेंगे। तो रफर में हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा फाइंड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, इसका हम साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले लेकर आएंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या है 0.00469। तो अब हम क्या करेंगे इस पॉइंट को मूव करवाएंगे। तो ये 1 2 और 3 डिजिट मूव हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4.69 इंटू 10⁻³ 1 2 3 डिजिट हमारे पास ये मूव हुआ है। तो ये माइनस का 3 आ चुका है। माइनस का 3 क्यों आया है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव हुआ है। तो जब हमने पढ़ा है कि जब हमारे पास डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव होगा तो हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव यानी माइनस में आएगी। सही है स्टूडेंट्स। तो ये जो माइनस का 3 है वो हमारे पास क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। और कैरेक्टरिस्टिक्स में हम जो माइनस लिखते हैं स्टूडेंट्स वो हम बार की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह हम लिखेंगे इसे -3। हम यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, हम बार की फॉर्म में यहाँ पर इसे माइनस लगाएंगे। सही है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे सेकंड चीज की जो फाइंड करेंगे वो होगा मेंटिसा। अब मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमारे पास मिनिमम हमारे पास 3 डिजिट होने चाहिए और मैक्सिमम 4 डिजिट। तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी गिवन है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे फर्स्ट जो 2 डिजिट है इसे हम कंपेयर कर देंगे। तो आप पॉइंट को यहाँ पर इग्नोर कर दें, इस पर फोकस ना दें। तो हमारे पास जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो हमारे पास कंपेयर हो गया। तो हमारे पास 46 हो गया। अब 46 के 9 में हम इसका मेंटिसा चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है इसका टेबल लॉगरिथम का। अब लॉगरिथम के हमने 46 में क्या चेक करना है स्टूडेंट्स, 46 के हमने 46 के 9 में हमने चेक करना है इसका मेंटिसा। तो 46 के 9 में हम इसका मेंटिसा चेक करेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास 46। तो 46 का 9th मतलब लास्ट। तो यहाँ पर 46 के 9 में हमारे पास जो लास्ट है वहां पर वैल्यू आ रही है लास्ट टेबल 6712। 6712 मतलब 67 और 12। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई है 6712। तो यहाँ पर इससे पहले हम क्या करते हैं पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट थे, हमने 46 के 9 में इसका मेंटिसा हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास मिला है और से हम जो मेंटिसा हमें फाइंड हुआ है इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, उसका लॉगरिथम हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लॉग 0.00469 इज इक्वल्स टू, अब ऐड करने का बहुत सिंपल तरीका है 6712। यहाँ पर हमने 6712 लिखा और इसे पॉइंट लगा के हम क्या करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक था वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे पास माइनस का 3 था इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका ऐड हो चुका है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 0.000076। तो इसे भी बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका रफ वर्क साइड पर करेंगे यहाँ पर। तो रफ वर्क में हम क्या करेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए 0.00076। तो ये हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू, इसे हम बड़ा करेंगे। तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर डेसिमल मिला हुआ है। अब हम इसे मूव करवाएंगे तो 1 2 3 4 5। तो 5 डिजिट हमारे पास ये डेसिमल मूव हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 7.6 इंटू 10⁻⁵। तो क्योंकि हमारे पास डेसिमल हमारे पास कितने डिजिट मूव हुआ है 1 2 3 4 5।
तो यहाँ पर जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ डेसिमल को लेकर जाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो वैल्यू, हमारे पास जो पावर आएगी वो हमारे पास माइनस में आएगी। सही है। अब जो हमारे पास ये माइनस का 5 है, ये हमारे पास क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसे हम किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि बार की फॉर्म में लिखेंगे। जो हमारे पास माइनस होगा वो हम यहाँ पर साइड पर नहीं लगाएंगे, बार की फॉर्म में लिखेंगे। सही है। अब जो हम सेकंड चीज फाइंड करेंगे वो इसका मेंटिसा होगा। और मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमारे पास मिनिमम 3 डिजिट होने चाहिए और मैक्सिमम हमारे पास 4 डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 7.6 है तो इसके साथ हम एक जीरो खुद से प्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास 3 डिजिट हो चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, फोकस नहीं देंगे इस पर। हम शुरू वाले 2 डिजिट को कंपेयर कर देते हैं, तो हमारे पास ये 76 हो जाएगा। तो 76 के जीरो में हमने इसका क्या चेक करना है, मेंटिसा चेक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है 76, तो 76 हमारे पास यहाँ पर है। तो 76 का फर्स्ट टेबल हमारे पास जीरो होता है, तो 76 के जीरो में हमने इसका मेंटिसा चेक करना था। तो हमारे पास मेंटिसा है, हमारे पास डिफरेंस है इसका, वो है 8808। तो यहाँ पर हमारे पास इसका मेंटिसा क्या है, 8808। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के जीरो लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमने मेंटिसा भी इसका फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन में लगाएंगे आंसर में इसमें लॉग 0.000076 इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा है इसे हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने का बहुत सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 8808 और इससे पहले हम पॉइंट लगा के हमारे पास जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे पास माइनस का 5, तो ये हमारे पास इसका आंसर है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर कोई भी आपको सवाल है इस वीडियो में, इस वीडियो से रिलेटेड और किसी भी किस्म का जो हमारे पास आपको क्वेश्चन है मैथ के हवाले से, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।